तो इसके साथ वो जबरदस्ती था। जबरदस्ती था। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप नहीं था, यानी आप कहना चाहते हैं कि यौन शोषण था। यौन शोषण था। रोशन रोही किरण सिंह जी का यौन शोषण कर रहे हैं। यौन शोषण किए, ये 1-2 साल नहीं, 1-2 दिन नहीं, बल्कि 2 साल तक लगातार। 2 साल तक। जब ये होश संभाली जी। तब इसको समझ में आया कि नहीं, वो मेरा शोषण था, कि हम तुमसे शादी कर लेंगे। शादी का नाटक किया, बंद कमरे में सिंदूर दिया, इतना ही नहीं, बंद कमरे में सिंदूर दिया। तो ये सब वो कानून की जो है कि धज्जी जो है, कानून के जानकारी के बाद भी वो धज्जी उड़ा रहा था। तो वो दोषी है, आज वो जेल में है, और दोषी ही नहीं है बल्कि आगे वो सजा भी होगा उसको। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूँ और हमारे साथ किरण सिंह जो मगही के मॉडल है और जो मगही के सिंगर है रोशन रोही, उनकी पत्नी है, और किरण सिंह जी के वकील हैं मुकेश सर। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला है, आखिर गलत कौन है और दोषी कौन है। किरण सिंह गलत है या फिर रोशन रोही गलत है। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। रोशन रोही और किरण सिंह जी का मामला काफी जोरों शोरों से विवाद में चल रहा है सर, कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, क्या सच्चाई है इसकी सर? देखिए, कोर्ट में ही मामला नहीं चल रहा है, बल्कि इसमें आरोपी जेल में भी है। जी सर, रोशन रोही जेल में। हाँ, किरण सिंह जो लड़ाई लड़ रही है, तो अपने साथ वो मगही और भोजपुरी इंडस्ट्रीज की वो महिला कलाकार है जी, बाल कलाकार है, छोटी कलाकार है, बहुत कम उम्र है, और वो लगातार 3-4 सालों से वो काम कर रही है इस इंडस्ट्रीज में जी। काम के दरमियान में ही वो रोशन राही गायक हीरो से उसको जान पहचान हुई जी, जो नवादा जिला का रहने वाला है जी। और इस छोटी कलाकार को अपने साथ काम भी किया, साथ में लोग लंबे समय तक एक साथ रह भी रहे थे। उसी रहने के दरमियान में इस छोटी बाल कलाकार के साथ, आरती सिंह के साथ, किरण सिंह के साथ जी, वो उसका यौन शोषण किया, जबरदस्ती किया। लिव इन रिलेशनशिप या फिर जबरदस्ती यौन शोषण? देखिए, शुरुआत में वो जबरदस्ती था जी। तो चूंकि ये अनाथ है, जैसा FIR में आया है, जब है बच्चे में शायद कहा जाता है कि इसकी माँ और पिताजी दोनों डेथ कर गए जी। इसके मौसा और मौसी इसका जो है लालन पालन किए, अपने बाल बच्चों की तरह इसको रखे। ये भी सर मतलब एक कहा गया है या फिर ये नहीं, ये सच्चाई है। ये गवाहों का बयान में इसके मौसा और मौसी हैं, वो पुलिस के सामने ये बयान भी आई है कि हम इसके मौसा मौसी हैं और इसके नेचुरल गार्जियन हम नहीं हैं, जैविक गार्जियन नहीं हैं, बस एक गार्जियन है इसके देखभाल करने के लिए, और हमारे देखभाल में पली बढ़ी, और उसके बाद एक कला के क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, भविष्य को आजमाने के लिए चली गई, वहां काम कर रही थी। वो पुलिस के सामने एडमिटेड फैक्ट है, उसका बयान है। तो सर, रोशन रोही और किरण सिंह जी साथ में काम करते हैं, तो दोनों अपने मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या फिर रोशन रोही के द्वारा यौन शोषण किया जाता है? देखिए, कानून जो है बना है कानून को पालन करने के लिए जी, एंड एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ कहा गया है। बिल्कुल। तो अब जिसको कानून का संरक्षण प्राप्त है, जैसे छोटे बच्चों जी, छोटे बालिकाएं जी, महिलाएं जी, इसको कानून से विशेष संरक्षण प्राप्त है जी सर, ताकि इसको कोई जोर जबरदस्ती करके, इसको डरा धमका करके, कमजोर समझ करके इसको इज्जत और आबरू के साथ इसका छेड़छाड़ नहीं करे। तो चूंकि यह बच्ची थी, नाबालिग थी, रोशन राही इससे उम्र में 5 बरस बड़े हैं, 8 बरस बड़े हैं, तो इसके साथ वो जबरदस्ती था। जबरदस्ती था। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप नहीं था। यानी आप कहना चाहते हैं कि यौन शोषण? यौन शोषण था। रोशन रोही किरण सिंह जी का यौन शोषण कर रहे हैं। यौन शोषण किए, ये 1-2 साल नहीं, 1-2 दिन नहीं, बल्कि 2 साल तक लगातार। 2 साल तक। जब ये होश संभाली जी, तब इसको समझ में आया कि नहीं, वो मेरा शोषण था। चूंकि आप समझ सकते हैं कि कोई भी छोटे बच्चों का जी, आप शोषण कीजिए, उसको उसके साथ कोई गलत करे, तो जो नाबालिग है तो उसको थोड़े पता है कि इसमें इसके खिलाफ हम कहीं बोलेंगे, जाएंगे तो केस होगा, अगला दोषी होगा, अगला जेल जाएगा। एक नाबालिग को तो ऐसा पता नहीं रहता है। तो चूंकि जब ये होश संभाली तो इसको पता चला कि नहीं, वो तो हमारे साथ जो एक्ट उसका था वो कानून में, और मेरे साथ उसका बदतमीजी था, वो मेरा शोषण कर रहा था। तब वो पुलिस के खिलाफ गई है कि नहीं, वो इसके बाद वो भरोसा देने लगा जी, कि हम तुमसे शादी कर लेंगे। शादी का नाटक किया, बंद कमरे में सिंदूर दिया, इतना ही नहीं, बंद कमरे में सिंदूर दिया। तो ये सब वो कानून की जो है कि धज्जी जो है, कानून के जानकारी के बाद भी वो धज्जी उड़ा रहा था, तो वो दोषी है, आज वो जेल में है।
और दोषी ही नहीं है बल्कि आगे वो सजा भी होगा उसको। एक सवाल है सर हाँ। कि ये लोग पिछले लगभग 9-10 महीने पहले जो भी शादी किए थे साथ में घूम रहे थे, रील्स बना रहे थे, बहुत सारा वीडियो इन लोग का वायरल हो रहा था, फॉर्च्यूनर में दोनों साथ में देखे जाते थे, रील्स में भी आता था। अचानक अभी ऐसा क्या हो जाता है कि फिर दोनों अलग होने को तैयार हो गए सर? देखिए, हम एक अधिवक्ता हैं, वकील हैं, हम किसी क्लाइंट का, किरण सिंह का, तो जो एफआईआर मेरे पास मिला है, जी सर, जो केस का डायरी है हमने पढ़ा है। सर केस नया हुआ या पुराना वाला चल रहा था? एक केस जो है आपको 22 मार्च 2024 को दर्ज हुआ है महिला थाना में, जिसका नंबर है, केस नंबर है 22/2024, थाना पटना। कौन से एक्ट के तहत रोशन रोही को गिरफ्तार किया? बहुत गंभीर आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। अब उसको बहुत कम समय में उसको अभी कोई फिलहाल उसको जो है कि किसी प्रकार का रिलीफ नहीं मिलने जा रहा है। कौन सा आरोप? उसको आईपीसी की सेक्शन उस पर 323, 341 और 376 लगा हुआ है। 3 धाराएं लगी हुई। 3 धारा, उसके साथ भी एक धारा और पॉक्सो भी लगा हुआ है साथ में। पॉक्सो का सेक्शन 4 लगा हुआ है जिसमें 20 वर्ष की सजा है। थोड़ा सा पॉक्सो के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर। देखिए, पॉक्सो वैसे मामले में लगाया जाता है कि जहां छोटे 18 वर्ष से कम उम्र की जो बाल बच्चियां हैं या बच्चे हैं, उसका जब कोई यौन शोषण करता है तो उस पीड़ित व्यक्ति जब कंप्लेन करता है तो वो जो आरोपी के खिलाफ जो है कि पॉक्सो कानून से उसको संरक्षण मिलता है और पॉक्सो एक्ट के तहत उसको सजा दिया जाता है, जो बहुत गंभीर इसमें सजा है। सर 9-10 महीने पहले जब ये धाराएं लगी थी सर, तो रोशन रोही को उस समय गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था? देखिए, कोई भी केस का स्टेज होता है ना, प्रोसीजर होता है। एवरी एक्शन टेकन बाय द प्रोसीजरल लॉ। तो हमारा सीआरपीसी कहता है कि जब कोई एफआईआर होगा तो उसके बाद जो है कि उसका सुपरविजन होगा। जब सुपरविजन होगा तो उसके बाद जो है कि उसमें जो है कि वरीय पदाधिकारी का प्रतिवेदन निकलेगा, और वरीय पदाधिकारी का प्रतिवेदन निकलेगा तब उसमें चार्जशीट के लिए सोचा जाएगा, तब उसमें वारंट लिया जाएगा। तो गिरफ्तारी इतना आसान नहीं ना है कि हम आपके ऊपर जो है कि केस कर दें, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर आके केस कर दे और व्यक्ति जो है कि आकर के कोई गिरफ्तार कर लेगा। हाँ, कुछ वैसे मामले में होते हैं जिसमें पुलिस को त्वरित एक्शन लेना पड़ता है। तो चूंकि यह एक कलाकार का मामला था तो पुलिस भी इसमें शिथिल थी कि हो सकता है कि आपस में मिल जाए, लेकिन चूंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस था और जघन्य अपराध किया था, 376 का भी आरोप लग रहा था, पीड़िता बता रही थी, और खुद पॉक्सो भी लगा हुआ था चूंकि वो नाबालिग थी। तो जेएस वर्मा रिपोर्ट जो बना था दिल्ली में, जो निर्भया हत्याकांड जो हुआ था, उस समय जो कानून बना था इसको इसीलिए लगाया गया था कि इन छोटी बच्चियों को इस तरह के लोगों से, आरोपियों से बचाया जाए, अपराधी से बचाया जाए। आपको पता होगा कि पूरे देश को हिलाने वाली घटना हुई थी निर्भया कांड 2012। हाँ, तो बस वैसे ही लोग किए थे, जो जैसे रोशन राही जैसे लोग हैं वैसे ही लोग दिल्ली जैसे कांड को किए थे। तो कितने समय में रोशन रोही जी का बेल हो सकता है? देखिए, फिलहाल जो केस का फैक्ट है, जो एलिगेशन है और जो एविडेंस और मेडिकल आया है, इस प्रकार के केस में जहां 376 लगा हुआ हो, साथ में पॉक्सो का सेक्शन लगा हुआ हो, उसमें जनरली सिविल कोर्ट जिला सत्र न्यायालय से 95% केस में उसको रेगुलर बेल भी नहीं मिलता है। माननीय न्यायालय कहता है कि आप ट्रायल कराइए, ट्रायल के बाद आप देखा जाएगा कि आप क्या है, तब बेल पर बात होगी, पहले ट्रायल कराइए। तो कम से कम सजा तक हमको लगता है, या निर्दोष तक, जब तक कि साबित नहीं हो जाते हैं, इनको बेल का कोई चांस जिला सत्र न्यायालय से नहीं है। हाँ, ऊपरी न्यायालय को बहुत विशेष पावर होता है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जब समय आएगा तो यहाँ भी अपनी बात रखेंगे। जो धाराएं लगी है सर, तो कितने वर्ष की अधिकतम सजा हो सकती है? इसमें सजा मैक्सिमम है, आजीवन कारावास तक भी है। आजीवन कारावास? इसमें क्राइटेरिया बना हुआ है, वो देखा जाएगा सजा के बिंदु पर। जज साहब उसको समझेंगे, उसमें बहुत सारा चीज देखा जाएगा, कितनी क्रूएल्टी है, आरोपी का क्या उम्र है, सब कुछ का निर्धारण करते हुए सजा के बिंदु पर होगा। लेकिन हाँ, एज ए वकील आप हमको से पूछ रहे हैं, तो इसमें मुझे जो मेरा अनुभव है, हमने जो केस लड़ा है, इसमें मिनिमम 10 वर्ष तो सजा कम से कम होगा। ऐसा भी होता है सर कि दोनों पति पत्नी है, हो सकता है कि दिल हम बोल रहे हैं दिल पिघल जाए। मिनिमम आप पति पत्नी हैं, फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट है कि आप किसी के साथ रेप कर लीजिए, आप उसके साथ शादी कर लीजिए, फिर भी आरोपी बचता नहीं, आरोपी को सजा मिलता है। ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कहता है कि आप रेप कर करके शादी कर लीजिएगा तो आरोपी की इज्जत वापस नहीं आएगी। इसलिए आरोपी सजा होगा। रोशन राही जेल में ही अभी रहेंगे, लंबे समय तक जेल में रहेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ किरण सिंह को, वो नाबालिग है, मेरे पास
उसका डॉक्यूमेंट्स है, कागज है। सुनने में आया है सर कि जो उनका मेडिकल जांच हुआ उसमें उनका उम्र 19 से 20 वर्ष बताई जा रही है। सही बताया जा रहा है, 19 से 20 आया है, लेकिन मेडिकल जोरेस्पोंडेंस के जो नॉलेज वाले आदमी होंगे, जो सूक्ष्म उनको जो है कि उनको जो जानकारी होगी जब अध्ययन करेंगे, बहुत सूक्ष्म तरीके से जब क्रिमिनल जोरेस्पोंडेंस का अध्ययन करेंगे, माइनेटली जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो पता चलेगा कि वह जो है कि पीड़िता जो है आज जिसको 9/3/2024 को मेडिकल हुआ, जिसको 1920 बताया जा रहा है, घटना की तिथि 2022 है, तो 2 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी। तो जो एक्सपर्ट होंगे, जो ट्रायल के जो वकील होंगे, क्रिमिनल के जो एक्सपर्ट होंगे, वो एक बार में ही देख करके कहेंगे कि पीड़िता नाबालिग है। पीड़िता नाबालिग। यश। तो सर आखिर ये मामला अगर पति पत्नी होने के नाते अगर दोनों लास्ट में अगर सुलह करना चाहते हैं सर, तो क्या इसमें सुलह होने की संभावना, समझौता की संभावना? यह सुलहनीय मैटर नहीं है। नहीं है सर। नहीं है, एक नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन है। ऐसे सेक्शन में कोर्ट भी सुलह का सजेशन नहीं देती है। लोग या जो आरोपी हैं या पीड़ित हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, साथ में रहने लगते हैं, मिलजुल जाते हैं, कोर्ट में लड़ने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन इन दी कोर्ट या कानून उसको सुलह का इजाजत नहीं देती है। अगर किरण सिंह जी का उम्र कोर्ट के द्वारा 18 वर्ष से ज्यादा बताई जाती है, तो क्या किरण सिंह जी की वो सजा होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें आरोपी की कोई गलती ऐसे मामले में नहीं होते हैं, क्योंकि आरोपी के पास जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसी के आधार पर वो थाना में जाता है, और थाना और पुलिस जो है वरीय पदाधिकारी एसपी लेवल का उसको निर्देश प्राप्त होता है, उसको ऊपर डीएसपी होता है। वो सब जानकारी और सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद वरीय पदाधिकारियों को निर्देश के बाद ही कोई एफआईआर दर्ज होता है। इसलिए पीड़ित पर इस प्रकार का कोई उम्र को लेकर के कोई सजा नहीं होता है। यदि इनकी उम्र प्रूफ नहीं होगी कि आप 17 वर्ष से नीचे नहीं है, 18 वर्ष से नीचे नहीं है, तो फिर जो जनरल सेक्शन है इनके ऊपर जो क्रूएल्टी का या यौन शोषण का 376 चलेगा। ये तो सिर्फ पॉक्सो में जेल नहीं ना रोशन रह गए हैं, उनपे ऊपर 376 का भी है, तो 376 चलेगा। तो क्या 376 और 5PC कम है क्या किसी को सजा देने के लिए? उसमें भी आजीवन है।